ट्रंप की वापसी और पाकिस्तान में आईनी तरमीम के दरमियान क्या ताल्लुक? पीटीआई मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकी, क्यों? हामिद मीर का कॉलम। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरीफ कमला हैरिस को शिकस्त देकर दूसरी बार अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी का कभी इम्कान पहले ही मौजूद था और इसके पेश नज़र पाकिस्तान पर सियासी असरात की पेशगोई भी की जा रही थी। सीनियर कॉलम निगार हामिद मीर ने इसी तनाजुर में अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होने वाली आईनी तब्दीलियों का तज्जिया किया है। हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में 2 अहम फैसले कर लिए गए। पहला यह कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। आम पाकिस्तानियों को एयरफोर्स और नेवी के सरबराह का नाम तो नहीं पता, इसीलिए यह तासुर आम है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल से 5 साल कर दी गई। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए ये काम करने वाली हुकूमत का कहना है कि आर्मी चीफ को 2 साल की तोसी नहीं दी गई, बल्कि उनके ओहदे की मुद्दत का तयन किया गया है, जिसका असल मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले दूसरा अहम फैसला आईनी अदालत के सरबराह की तकर्री है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाली आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक आईनी बेंच होगा और असल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, लेकिन हकीकत में अब 2 चीफ जस्टिस होंगे। आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान गैर आईनी मुकदमात की समाअत कर सकेंगे, लेकिन गैर आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान आईनी मुकदमात की समाअत नहीं कर सकेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत सी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं और इन तमाम दरख्वास्तों का फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन को करना है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आईनी बेंच की तश्कील से आला तरीन अदालत के जजों में पाई जाने वाली गिरोहबंदी कम होगी या बढ़ेगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून मंजूर करवा के सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा भी करवा लिया है। आम तासुर ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के हामी हैं और जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के हामी जजों की तादाद में इजाफा करके हुकूमत अपने लिए खतरात को कम कर रही है। दूसरे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनी हुई है और हामिद मीर के बकौल इस अखाड़े में होने वाले मुकाबलों से इतनी जल्दी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने अपने कॉलम में तवज्जो दिलाई कि साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने पार्लियामेंट से बगैर बहस व मुबाहिसे के मंजूर कराए जाने वाले कवानीन पर बहुत तनकीद की है। उन्होंने एक बयान में उन कवानीन की मंजूरी को खौफ का नतीजा करार दिया है और कहा है कि एक खौफजदा पार्लियामेंट का वजूद हमेशा खतरात में घिरा रहता है। पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे समेत 6 दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए वोट तो दिया है, लेकिन वोट देने के बावजूद पीपल्स पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि पॉलिसियों में तसलसल के नाम पर आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफे से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जमहूरियत की मजबूती का ताल्लुक आइन पर अमल दरामद में है, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट आइन की शक्ल बिगाड़ने में सहूलतकारी कर रही है। हामिद मीर के बकौल पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, लेकिन शहबाज शरीफ ने आईनी अदालत के क़याम और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करके अपने अगले 5 साल भी पक्के कर लिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुस्तहकम होने से मुस्लिम लीग नून के अंदर पावर स्ट्रगल में इजाफा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप मरियम नवाज को आइंदा वज़ीर आज़म देखना चाहता है। ये ग्रुप ISI के साबिक सरबराह नदीम अंजुम को एक और एक्सटेंशन दिलवाना चाहता था। नदीम अंजुम को एक्सटेंशन ना मिलने से ये ग्रुप मायूस है। शहबाज शरीफ अपने कदम जमाने के बाद वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल का इरादा रखते हैं। वो कुछ मुतहरिक और भाग दौड़ करने वाले साथियों को काबीना में शामिल करना चाहते हैं। काबीना में शामिल कुछ अरकान की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं हैं। वो इन सुस्त रफ्तार साथियों को काबीना से निकालना चाहते हैं, लेकिन इन साहिबान को नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल है। शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो बतौर वज़ीर आज़म अपने भाई नवाज शरीफ को साथ लेकर चलें और वो तमाम अहम फैसले अपने भाई के मशवरे से करते हैं, लेकिन उनकी सियासी बगा हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत है। हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आई तो इसका असर उन इदारों की शोहरत पर भी पड़ेगा जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं। हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो यह तासुर तकवीत पकड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने महज अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से 5 साल किया है। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो रियासती इदारों पर की जाने वाली तनकीद में भी कमी हो सकती है। तहरीक इंसाफ की सियासत पर तबसरा करते हुए हामिद मीर ने लिखा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ा ख़तरा पैदा नहीं कर सकी, लेकिन हुकूमत को अंदर से कई खतरात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ किसी नई तहरीक के आगाज़ की तैयारियों में है। तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में भी एक तहरीक चलाने की कोशिश की थी। इस कोशिश का मकसद जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री को रोकना था। तहरीक इंसाफ इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई। 2 साल के बाद तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर नवंबर में तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। हामिद मीर के बकौल तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी तवज्जो हासिल करना आसान होगा।
लेकिन अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के लिए फौरी तौर पर कोई रिलीफ हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर ने हुकूमत और मुक़्तदिरा को मुतनब्बे किया है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की तश्कील और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे को एक एहतियाती बंदोबस्त के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस एहतियाती बंदोबस्त का मकसद पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत को रोकना नजर आता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई और तहरीक इंसाफ अपने हामियों को सड़कों पर लाने में कामयाब हो गई तो तमाम एहतियाती बंदोबस्त धरे के धरे रह जाएंगे।